ये स्ट्रेटजी संबंधी हमारा पहला वीडियो है और क्या क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो वही बातें मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ और वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपको। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, आगे भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और ऐसी चीज़ों को अपनाओगे तो मैं दावा देता हूँ कि आप एक जो विद्यार्थी जीवन होता है व्यक्ति का, उससे एक प्रोफेशनल लाइफ में जो ट्रांसलेट करके व्यक्ति जाता है, ऐसी चीज़ों को करने में ये आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। तो अब मेरे द्वारा आपको पहले दिख रहा होगा कि लंबी यात्रा से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसी का भी सेंटर नज़दीक नहीं है, सभी का सेंटर दूर होता है। तो लंबी यात्रा से बचने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है मेरा कि जैसे कि भाई एग्ज़ाम होने से पहले या एग्ज़ाम होने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि उस एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कम से कम 10 या 12 घंटे पहले पहुँच जाना चाहिए। उसका एक अलग बेनिफिट मिलता है। इसके आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आपके ऑटोमेटिक आपकी ओर से हो जाएंगे सही। कैसे होंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल पे क्या पहुँचने से पहले व्यक्ति क्या करता है कि या तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी करते हैं 8-10 लोग मिलकर। अब आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ऐसी चीज़ें करने से बचें। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, फिर भी अगर पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। मुझे अकेले जॉब चाहिए भाई, मुझे अपना परिवार के लिए देखना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो उसके लिए आपको एक अलग अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो जैसा कि पहले देख रखा है, मैंने देखा है कि भाई बच्चे क्या करते हैं कि उसी एग्ज़ाम टाइम से पहले 2 या 3 घंटे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या-क्या आपके लिए परेशानी हो सकती है उस दौरान। इसमें क्या होता है कि आदमी शारीरिक रूप से थक जाता है, फिजिकली रूप से वो थक जाता है। उसका असर कहीं ना कहीं मेंटली जो मानसिक हमारी क्षमता होती है उस पर ही पड़ता है और एक उलझन भरी हमारी माइंड रहता है, कन्फ्यूजन होता है और शरीर हमारा अच्छे से काम नहीं करता है। शरीर हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। हो सकता है ये चीज़ों को ना आप पहचान पाओ, लेकिन जब एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आपको ये चीज़ें महसूस होगी। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अपनी दूसरी हैबिट की ओर कि दूसरी चीज़ क्या है कि भाई देखो, आप टाइम पे पहुंचोगे तो पर्याप्त नींद लोगे और पर्याप्त जब नींद लोगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा, मेंटली स्ट्रांग होगे। और अगर आप नींद नहीं ले पाओगे, आपको लग रहा है कि मैं बस में नींद ले लूँगा या ट्रेन में नींद ले लूँगा या अपने जो पर्सनल गाड़ी की है, अगर आपने गाड़ी पर्सनल की है 1 या 2 के लिए खाली, तो उसमें वो आपके लिए बेस्ट है। अन्यथा आपने ये जो 6-7 लोगों का जो ग्रुप बना के जाते हैं उसमें आपको काफ़ी दिक्कत रहने वाली है। आपको ये धीरे धीरे चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि मुझे जॉब में ज्ञान ही नहीं और भी चीज़ें काम आती हैं। अगर आप पर्याप्त नींद लोगे तो आपका माइंड एकदम पैनापन होगा माइंड में और मेंटली आप स्ट्रांग महसूस करोगे। सुबह को एक अलग ही माइंड आपका काम करेगा एग्जाम हॉल में। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी अगली चीज़ की बात करें तो वो है सोशल मीडिया एंड यूट्यूब से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह चलती हैं और उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अपने पेपर के बाद पूरी लाइफ चलाएं उसके बाद, ठीक है। यूट्यूब से बचने की कोशिश करें। हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें ही अपडेट करने की कोशिश करें, चाहे वो मेरी क्लास क्यों ना सही। आप मैराथन क्लास और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप मेंटली रूप से आप पर लोड हो जाएगा, माइंड पर काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। हो सकता है कि आपके 10 क्वेश्चन उस जो मैराथन की है आपने उससे एक दिन पहले उससे आ जाएं, लेकिन आप 20 क्वेश्चन गलत करके आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और 20 हो सकता है कि किसी का ना गलत हो, मैराथन करने पर भी सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि भाई मैराथन क्लास करो या एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करोगे तो माइंड में उलझन होती है, माइंड में वो पैनापन नहीं रह पाता है और एक थकान हो जाती है मेंटली रूप से व्यक्ति को। तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यानपूर्वक करनी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें करोगे तो आपके कम से कम 10 नंबर बढ़ेंगे, मैं बात गारंटी लेता हूँ। इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप। अब चलते अगले स्टेप की ओर। एक दिन के लिए अच्छी रहने की व्यवस्था करें। दोस्तों, पैसा आप ज़िंदगी भर कमाओगे, ये समय है आपको पैसा खर्च करने का। अगर आप 1000-1500 रुपये अपनी लाइफ पर खर्च कर दोगे एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। और आपका 1500 रुपये खर्च करने से हो सकता है कि इस बार नहीं हो दे। तो देखो, आपके सामने 3 ऑप्शन है: ओयो, लाइब्रेरी, रिलेशनशिप। देखो, आपके जहाँ भी सेंटर है आपका, वहाँ पर ओयो अगर नज़दीक हो तो उसको पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें और वहाँ पर रहने की कोशिश करें एक दिन जाकर पहले ही। जो भी पैसा लगता है आपको उसे झेलें, क्योंकि इसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी पैसे ही कमाने वाले हो। तो ओयो आपका एक शांतिपूर्ण माहौल में पढ़ने का माहौल देता है। आपको 1 या 2 बच्चे हो जाएँ, 3 हो जाएँ, आपको आराम से अपना बुकिंग करें और आप आपस में जाकर वहाँ पर कुछ ना कुछ अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लें और आराम से रहने की कोशिश करें।
और दूसरा ऑप्शन है लाइब्रेरी। ये सस्ता ऑप्शन है क्योंकि हर शहर में, हर कस्बे में लाइब्रेरी होती है। वहाँ पर जाने की कोशिश करें और वहाँ पर अपना लाइब्रेरी वाले से बात करें, क्योंकि लाइब्रेरी अधिकतर खाली होंगी इस टाइम, क्योंकि एक बच्चा दूसरे ज़िले में पेपर देने के लिए गया होगा या दूसरी दूरी पे पेपर देने के गया होगा, तो वहाँ पर जो नज़दीकी लाइब्रेरी होगी वहाँ पर उनसे बात करें। और ये लाइब्रेरी वाले मान भी जाएंगे आपकी, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, एक्स्ट्रा एक ID ले जाएँ और एक्स्ट्रा ID ले जाने के साथ साथ जो भी उनकी 100-200 रुपये वो मांग रहे हैं उनको दे दें। हो सकता है कुछ लाइब्रेरी वाले आपको पैसे भी ना लें। मैं 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि अगर कोई बच्चा आता है हमारे यहाँ पर तो हम उन्हें फ्री स्टे कराएंगे, और जिनका नाम मैंने पहले ही ले दिया था कि अलीगढ़ का अतरौली और डिबाई का, आपके बुलंदशहर का डिबाई। ठीक है दोस्तों, तो एक चौथा, ये तीसरा ऑप्शन आपके सामने रिलेशनशिप, कि जो भी रिलेशनशिप बनना आपका, कहीं पर कोई रिलेशन में रहता है तो वहाँ पर रुकने की कोशिश करें। ये तीनों मैंने श्रेणी से इसलिए लगाए कि OU बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप जब जाते हो तो रिश्ते वगैरह भी पूछते हैं कि तैयारी कैसी है, हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप OU चुन सकते हो, लाइब्रेरी चुन सकते हो, और फिर लास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि सारे रिश्तेदार एक से नहीं होते, कब कुछ तो अच्छे होते हैं। अगर अच्छे रिश्तेदार हैं आपको तो उनके पास होने की कोशिश करें। तो अगला स्टेप हमारा 5 कि तुक्का कैसे लगाएं। तो दोस्तों, आधुनिक जो YouTube जब से आया है, तुक्का लगाने की तरह तरह की वैधानिक और तरह तरह की स्कीमें बताई जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं हाँ कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि भाई लगाना ना लगाना तुम्हारे ऊपर है, मेरी ओर से इसके लिए स्वीकृति नहीं है। क्योंकि तुक्का हो सकता है कि आप 1-2 नंबर से रह जाओ, लेकिन तुक्का लगाने से बार बार क्या होता है कि हम पढ़ना भूल जाते हैं, फिर कि बाद में हमें ये ध्यान रहता है कि तुक्का ऐसे लगाते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब हमारी लाइफ में आगे काम आने वाली नहीं है। तो अगर बात करें 2 चीज़ों की, कि कन्फ्यूजन ऑप्शन और स्किप द क्वेश्चन, इन पे बात करने की कोशिश करें। तो कन्फ्यूजन ऑप्शन है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जो आपके कन्फ्यूजन कर रही है वो चीज़, अगर पहले माइंड में पहले जो चीज़ आ रही है तो उसको क्लिक करने की कोशिश करें। 90% केसों में ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे माइंड में घूमती है वो सही जाती है। और दूसरा ऑप्शन कि स्किप द क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मुझे क्वेश्चन छोड़ना है। तो हो सकता है कोई हार्ड क्वेश्चन है, उनका आपको A भी नहीं पता, B नहीं पता, C नहीं पता, D नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन को आप करना चाह रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि ज़रूर नहीं कि आप 150 में से 150 करोगे तभी आपकी जॉब लगेगी। हो सकता है कि पेपर अच्छा आया, हार्ड लेवल का बन के आया, तो 95 और 100 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जिसके चांस ज़्यादा है कि पेपर सही बन के आएगा, हार्ड लेवल का बन के आएगा, क्योंकि 50 लाख स्टूडेंट हैं और उनको 50 लाख स्टूडेंट के गुरु काफ़ी हैं, और वो गुरु है ना 50 लाखों को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने बार यूट्यूबर वगैरह है, उनका ये नहीं है पर्सनली किसी के लिए तुम्हारे लिए मैसेज नहीं है, वो सबके लिए मैसेज है। तो अपना हक हमें अपने लिए बनाना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अगर आप इन चीज़ों पर काम करोगे तो आपके 7-8 नंबर जरूर बनेंगे दोस्तों। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि ये परीक्षा जितनी पर होती हैं, ये भी परीक्षा हमारी 49 लाख लोगों को फेल करने के लिए परीक्षा है। हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा कराने वाली जो टीम है, वो 49 लाख लोगों को फेल करने के लिए परीक्षा का आयोजन कर रही है, ना कि पास करने के लिए। एक तरफ हमारे कुछ गिने चुने गुरु हैं, बहुत बहुत नामी ग्रामीण गुरु हैं, वो परीक्षा पास कराने के लिए तैयारी करा रहे हैं, लेकिन एक टीम है जो 49 लाख लोगों को फेल करने आने के लिए ये परीक्षा का आयोजन कर रही है। तो इसी के साथ मैं अपने जो विचार है बस यहीं तक, आगे की वीडियो में मेरा ऐसी संवाद आपसे जारी रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा समय दिया उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।